Students, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is variable size partition. Variable size partition is the implementation of contiguous memory allocation in memory management. Contiguous memory allocation जो टेक्निक्स हैं उनमें आपकी फिक्स साइज और वेरिएबल साइज पार्टीशन इन दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फिक्स साइज पार्टीशन इन प्रीवियस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी में, उसके लिए हम ये 3 एल्गोरिथम्स यूज करते हैं. फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. इन तीनों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे वेरिएबल साइज जो पार्टीशनिंग है. वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होती है कि जब भी हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे तो मेमोरी को हमने फिक्स्ड साइज जो पार्टीशन हमने किए थे प्रीवियस मेथड में, यहाँ पर हम उसको केवल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पोर्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरा पोर्शन होगा यूजर प्रोसेस के लिए. तो इन द वेरिएबल साइज पार्टीशन द मेमोरी इज treated as one unit and space allocated to a process is exactly the same as required and the leftover space can be reused again. जैसे हम प्रीवियस जो मेथड था फिक्स साइज पार्टीशनिंग में कि एक ब्लॉक में हमने अगर किसी प्रोसेस को स्टोर किया और उसमें कुछ स्पेस आपका लेफ्ट रहता है तो उसको हम किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं दे सकते थे. लेकिन जो वेरिएबल पार्टीशनिंग मेथड है इसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी भी प्रोसेस को उतना ही स्पेस प्रोवाइड कर उतने स्पेस में स्टोर करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उस पोर्शन में हम किसी दूसरी प्रोसेस को भी स्टोर कर सकते हैं. ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है. तो इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये होगा कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. और डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसको इंप्लीमेंट करना एज कंपेयर टू फिक्स साइज पार्टीशनिंग डिफिकल्ट होता है. ये इसका मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इसको इंप्लीमेंट हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. तो वेरिएबल साइज को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर P1 प्रोसेस है, इसका साइज है 300 KB. P2 प्रोसेस का साइज है मान लीजिए 25 KB. P3 प्रोसेस का 125 एंड P4 का साइज है आपका 50 KB. अब इसमें हमारे पास जो मेमोरी की करेंट सिचुएशन है वो ये है कि जहाँ पर ये जो लेफ्ट लाइन दिख रही है ये आपका मतलब है कि ये आपका स्पेस यूज्ड है, ये आपका स्पेस अभी फ्री नहीं है. तो हम इसमें कैसे वेरिएबल साइज को इम्प्लीमेंट करके वेरिएबल साइज पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करके ये जो चारों प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4 कैसे इनको इम्प्लीमेंट इसको स्टोर करेंगे. तो हमने बताया था कि 3 एल्गोरिथम्स है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया फर्स्ट फिट. फर्स्ट फिट का मतलब है कि जो भी स्पेस मुझे स्टार्टिंग में मिलता है, स्टार्टिंग से जहाँ पर भी मुझे उतना स्पेस मिलता है जितना मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो वहाँ पर सबसे पहले स्टोर करूंगा, आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा. तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये 150 साइज का ये जो ब्लॉक है इसमें सबसे पहले मेरी प्रोसेस आती है P1. तो P1 प्रोसेस के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या ये 150 का साइज का जो ब्लॉक है वहां पर मेरी P1 प्रोसेस का जो 300 साइज है वो स्टोर हो सकता है, नहीं हो सकता. तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ब्लॉक को चेक करूंगा, ये यूज्ड है. तो नेक्स्ट ब्लॉक और कौन सा है, 350. तो यहाँ पर मेरी P1 प्रोसेस इजीली स्टोर हो सकती है. तो इसको मैं सबसे पहले 350 वाले ब्लॉक में स्टोर कर दूंगा. तो इसको स्टोर किया मैंने यहाँ पर, इसमें मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है. तो इसमें आपका 350 यूज होगा, 350 में से 300 यूज होगा तो कितना बचेगा अभी 50 साइज आपका अभी रिमेनिंग है. तो अब मैं इसको रीयूज कर सकता हूं जबकि इसको फिक्स साइज पार्टीशनिंग में इसको रीयूज नहीं कर सकता था. तो नेक्स्ट प्रोसेस आई मान लीजिए आपकी P2. तो P2 प्रोसेस आएगी तो उसको कितना साइज चाहिए, 25. अब मुझे मालूम है कि ये मैं फर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं तो फिर से मैं स्टार्टिंग से ही चेक करूंगा. ऐसा नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के स्टोर कर दूं. तो मैं सबसे पहले यहाँ चेक करूंगा, यहाँ 150 साइज का एक ब्लॉक फ्री है तो यहाँ पर मैं P2 प्रोसेस को स्टोर कर दूंगा. तो P2 प्रोसेस को कितना स्पेस चाहिए, ओनली 25. तो 25 मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, ये देखिए P2. तो इसमें रिमेनिंग कितना हुआ, 125. नेक्स्ट प्रोसेस पे जाऊंगा P3 पर, तो P3 को कितना चाहिए, 125. तो यहाँ से फिर से मैं स्टार्टिंग से चेक करूंगा, फिर से मैं स्टार्टिंग चेक करूंगा तो P2 यूज होगा था, ये वाला ब्लॉक आपका फ्री था 125. तो यहाँ पर मैंने P3 प्रोसेस को स्टोर कर दिया.
तो इसको स्टोर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस मेरी कौन सी, P4। तो फिर मैं आगे कंटिन्यूस सिमिलरली चेक करते जाऊंगा कौन सा ब्लॉक फ्री है। तो P1 के बाद जो स्पेस था 50 KB का, तो यहाँ पर मैं P4 प्रोसेस को स्टोर इजीली कर सकता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट फिट एल्गोरिथम का मेथड होता है। तो ये फर्स्ट फिट एल्गोरिथम इन वेरिएबल साइज पार्टीशन में आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एल्गोरिथम है आपकी बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे उनमें से सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा ब्लॉक है जिसमें मैं उसको स्टोर कर सकता हूं और कम से कम स्पेस आपका लेफ्ट रहे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये स्पेस जहाँ पर ये आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, टिल्ट लाइंस हैं, ये आपका यूज्ड स्पेस है। तो मेरे पास फिर से ये 150 का फ्री है, 350 का फ्री है, और देन नेक्स्ट आपका ये जो लास्ट वाला ये जो है 350 वाला ये फ्री है। तो सबसे पहले मैं P1 प्रोसेस को स्टोर करूंगा। तो P1 प्रोसेस का साइज कितना था, हमने बताया था 300 साइज था। तो P1 प्रोसेस को मैं यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो 350 का टोटल साइज था, इसमें से कितना रिमेनिंग बचेगा, 50। नेक्स्ट प्रोसेस P2 है। तो P2 प्रोसेस को कितना स्पेस चाहिए था, P2 प्रोसेस को चाहिए था ओनली 25। तो वह बेस्ट फिट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से चेक नहीं करेंगे, हम ये चेक करेंगे टोटल मेमोरी अवेलेबल है उनमें सबसे छोटा ब्लॉक जिसमें ये करंट प्रोसेस जिसको स्टोर करना चाहते हैं P2 उसको स्टोर करना है। तो देखिए फ्री तो अभी आपका ये भी था 150 वाला, तो मैंने स्टोर कहाँ पर किया, P1 के जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ पर 50 का ब्लॉक था। 50 ब्लॉक में मैं P2 को स्टोर करूंगा तो 25 साइज P2 का है, तो P2 का 25 स्टोर करने के बाद ये मेरे पास फिर से ब्लैंक रहेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी आपकी P3, और P3 का कितना साइज है 125। तो 125 आपका यहाँ तो आ नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर 150 के जो आपका ब्लॉक है इसमें मैं P3 को स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा आपका 25। तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है आपकी P4 का साइज कितना है 50। अब P4 का साइज 50 है, तो देखिए यहाँ पर कितना ब्लैंक है आपके पास ओनली 25, यहाँ पर कितना ब्लैंक है आपके पास 25। तो टोटल मेरे पास 50 तो है, लेकिन मैं उसको एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को यूज कर रहे हैं, इसलिए मेरे को एक साथ चाहिए था, तो वो मेरे को नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर P4 को स्टोर नहीं कर सकता। तो हियर P4 इज नॉट एलोकेटेड ऑल्दो वी हैव 25 + 25 = 50 यूनिट स्पेस which is required by P4. This is called external fragmentation. समझ में आ रहा है? तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारे पास यहाँ पर जनरेट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वर्स्ट फिट, उसको हमने इंप्लीमेंट किया। वर्स्ट फिट में आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, वर्स्ट फिट में आपको ये रखना है कि मैं सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को स्टोर करना है, जो भी प्रोसेस को स्टोर करूंगा उसमें देखूंगा सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ब्लॉक होगा वहीं पर जाकर के मैं इस प्रोसेस को स्टोर करूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस लेफ्ट रहेगा। तो ये मैं पूरी की पूरी मेमोरी में चेक करूंगा कि कौन सा ब्लॉक है जिसमें मैं स्टोर करूंगा जो सबसे बड़ा ब्लॉक होगा। तो P1 को स्टोर करूंगा तो 350 वाला था, तो यहाँ पर स्टोर कर दिया। P2 के लिए मेरे पास यहाँ पर जो स्पेस था 50 का बचा हुआ यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं वर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ तो नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, नेक्स्ट हाईएस्ट मतलब 150 वाला। तो यहाँ पर मैंने P2 को स्टोर किया, यहाँ पर 125 बचेगा तो यहाँ पर P3 को स्टोर किया, नेक्स्ट P4 को यहाँ पर स्टोर किया। तो इस तरीके से हम तीनों की तीनों एल्गोरिथम पॉलिसी जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। थैंक यू वेरी मच।